क्या विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? नहीं। क्या रोहित शर्मा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? नहीं। क्या बाबर आजम सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? अच्छी मेरा तो भाई इतने सारे ये जो रिकॉर्ड बनाए हुए हैं ये तोड़ेगा कौन? सचिन तेंदुलकर ने ये जो मतलब 10-20 पन्नों में ये जो रिकॉर्ड लेकर हम आए हैं, हाँ। ये कौन तोड़ने वाला है आखिरकार? कोई नहीं तोड़ने वाला। अभी तो मुझे लगता है पूरे गूगल पे भी रजिस्टर नहीं हुए हैं जितने रिकॉर्ड है। हर दूसरे दिन यार सचिन एक नया रिकॉर्ड बना देते, एक नई सेंचुरी। भाई सचिन ने आज ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, आज भगवान आज एक और रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। भाई रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, पन्ने भर गए हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो रहे। तेंदुलकर के जो पुराने रिकॉर्ड है उनको लगातार मैप किया जा रहा है कि भैया ये क्या है, लेकिन इतने सारे रिकॉर्ड, और मैं तो ये साफ साफ बोल रहा हूं जितने सचिन ने रन बनाए हैं हाँ। टेस्ट और वनडे में मिलाकर, इतने मतलब रिकॉर्ड को पार करने के लिए सर डॉन ब्रैडमैन तीन लोग लगेंगे एक साथ। 3 लोगों को बिठाना पड़ेगा, तब जाकर वो सोचेंगे कि हम इस रिकॉर्ड को तोड़ पाए या नहीं तोड़ पाए। या ना करे, उनको तब भी स्ट्रेस होगा। 15,000 रन तो नहीं हो सकते यार। तो भाई चलो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि तेंदुलकर के क्या क्या रिकॉर्ड है, कौन कौन से प्लेयर हैं जो बिल्कुल आसपास हैं। हाँ। यानी कि जो सबसे आसपास हैं वो भी लगभग आधे के उसमें हैं। वो तो पर आधेड़ उम्र के हो गए हाँ, जो पर आसपास आधे हैं। लोगों को जिनको ये कहना था कि नहीं सचिन तेंदुलकर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं है, जो मतलब बाबर आजम जैसे मेमने के सामने भी कह रहे हैं कि वो भी गोट हो रहा है वो, तो मतलब हम उनको बता देने वाले हैं कि सचिन तेंदुलकर क्यों असली गोट हैं क्रिकेट के, और क्यों उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो तोड़ने में सबको दादी नानी याद आ जाएगी। हाँ, 50 साल के लगभग हो गए हैं सचिन तेंदुलकर, हो गए हैं सचिन तेंदुलकर 50 24 साल अप्रैल के। का बर्थडे था, 24 अप्रैल को यहाँ भी हाफ सेंचुरी मार दी है हाँ सचिन ने। और हम तो चाहेंगे बिल्कुल सेंचुरी लगे वहां पर उनकी, लेकिन 50 साल में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाकर गए हैं ये 50 साल क्या 500 साल तक क्रिकेट में नहीं टूटने वाले। टूटने के सवाल ही नहीं है कौन आसपास, कौन बनाएगा तो आसपास की लिस्ट बता दूं, लेकिन उससे पहले एक लिस्ट बता देते हैं उन लोगों के लिए जिनको पता नहीं कि तेंदुलकर के नाम पर कौन कौन से रिकॉर्ड हैं। तो 4 रिकॉर्ड जो मतलब आपको रटे हुए हैं वो हैं, सबसे ज्यादा रन टेस्ट मैच में सचिन तेंदुलकर के हैं, सबसे ज्यादा रन वनडे में सचिन तेंदुलकर के हैं, सबसे ज्यादा 100 टेस्ट में सचिन तेंदुलकर की हैं, सबसे ज्यादा 100 वनडे में सचिन तेंदुलकर की हैं। उसके अलावा सबसे ज्यादा 50 भी सचिन की हैं, सबसे ज्यादा 90s भी, सबसे ज्यादा 90s भी सचिन के हैं, सबसे ज्यादा मैचेस भी ओडीआईज में सचिन तेंदुलकर ने खेले हैं, और सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस भी सचिन तेंदुलकर ने ही खेले हैं। 200 टेस्ट मैच, 200 टेस्ट मैच, 200 मतलब 5 दिन का टेस्ट मैच है, तो 1000 दिन तक वो सचिन सिर्फ खेल रहे हैं। तो सबसे पहली बात सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, यार 16 साल की उम्र में वो आ गए थे। आपको लगता है वाकई में कोई इतना लंबा खेल पाएगा जिस तरीके से तेंदुलकर खेले थे? 25 साल तो मतलब मैं सोच ही नहीं सकता यार। अब तो मतलब वैसे भी ये T20 के आने से फिटनेस और इतना वो चाहिए कि भाई फील्डिंग होनी चाहिए। आजकल फ्रेजाइल इतने हो गए हैं लोग, हर दूसरे दिन किसी का स्ट्रेस फ्रैक्चर है, किसी का घुटना टूटा है, किसी की पीठ टूटी है। 25 साल खेलेंगे? 3 दिन नहीं टिक पा रहे, 3 दिन वो 2-2 ओवर के स्पेल नहीं कर पा रहे हैं, तो ज्यादा उनको इंजरी आ रही है। तो मतलब इंजरीज और जो मैच फिटनेस की बात है, बार बार हम फिटनेस कहते हैं कि आज की तारीख में हमें फिटनेस पता चलती है कि भाई कितने पैक एब्स हैं। हाँ। तेंदुलकर के एब्स नहीं थे, पर तेंदुलकर की जो मैच फिटनेस थी, बहुत ही कम मैचेस वो, और मतलब मैं ये कह रहा हूँ ये जो 200 टेस्ट मैच खेले, बीच बीच में इंजरी हुई, सीरियस इंजरी भी हुई। मतलब लोगों को टेनिस एल्बो का नाम ही सचिन तेंदुलकर से पता चला कि एल्बो भी टेनिस खेल सकती है। सचिन को टेनिस एल्बो कह रहे, पर ये टेनिस तो खेलता नहीं है। कोई बात नहीं, चलो क्रिकेट से रिलेटेड कुछ नहीं है, इनको कुछ नहीं हुआ, टेनिस नहीं खेल पाएगा जीवन में इंसान। तो मतलब बहुत सारी चीजें सचिन तेंदुलकर से लोगों को पता चली, पर तेंदुलकर के नाम पर ये जो रिकॉर्ड है वो जबरदस्त रिकॉर्ड है। तो अभी हम बात कर रहे हैं टेस्ट मैचेस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टेस्ट मैचेस की बात मैं पहले इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वनडे के रिकॉर्ड जो हैं वो फिर भी विराट कोहली एक थोड़ा सा थ्रेट दे रहे हैं उस रिकॉर्ड को, थोड़े से क्लोज हैं सिर्फ विराट कोहली। तो विराट कोहली के लिए आप गोट बोल रहे हो, तो उनको आप मतलब तेंदुलकर से छोटी गोट आप बोल सकते हो, छोटी गोट बोल सकते हो। ये लीड करने वाली गोट होती है, उसके पीछे एक गोट चल रही होती है। बाकी सब लोगों के तो गोट मुंह में ही हैं जिस तरीके से बाकियों का मैं रिकॉर्ड बताने वाला हूं। तो तेंदुलकर साहब के टेस्ट मैचेस के रन्स बता देते हैं। 200 मैच, 15,921 रन, 51 मारी हैं। उसके बाद जो नंबर ऑफ 100 है वो रिकी पॉन्टिंग की हैं, रिटायर हो चुके हैं। 41 उनकी 100 थी, और 13,378, यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड में जो गैप है वो भी लगभग 3,000 रन का, 2,000 रन का लगभग गैप है। हाँ मतलब लगभग 3,000 रन, लगभग 2,500-3,000 रन का गैप है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस लिस्ट के जो लोग हैं, जब आप इस लिस्ट में जाते हो हाईएस्ट टेस्ट रन्स में, उसमें आप देखते हो तेंदुलकर, पोंटिंग, कालिस, द्रविड़,
एलिस्टर कुक, संगाकारा, ब्रायन लारा, चंद्रपॉल, जयवर्धने, बॉर्डर। तो आपको लगता है ये तो सारे के सारे लोग कितने साल पहले रिटायर हो चुके हैं। खेल कहाँ रहा है इनमें तो से जो कोई बंदा? खेल रहे हैं, जो एक्टिव क्रिकेटर्स हैं, उनमें से कौन है? तो भाई जो रूट का नाम निकल कर आता है, जो रूट के 10,948 रन है, इसका मतलब कि उन्हें अभी 5,000 रन और मारने हैं। हाँ 5,000 रन तो भाई जो रूट से नहीं लग पाएंगे। मतलब जो रूट भी लगभग 11 साल से खेल रहे हैं, 129 टेस्ट मैच खेल रहे हैं, और अगेन 5,000 रन मारने के लिए, यानी कि 1,000 रन एक कैलेंडर ईयर में बनाना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी, सही 5 साल तक आपको कंटिन्यूअसली मारना है। और जो रूट का तो करियर अभी लौट कर वापस आया, नहीं तो जो रूट का भी लग रहा था कि फैब 4 का काम हो गया। एलिस्टर कुक के साथ आप निकलो यार, आप कुछ नहीं करो। और जिस तरीके से इंग्लैंड लगातार अभी टेस्ट मैच खेल रहा है, इतना फास्ट टेस्ट मैच खेल रहे हैं इंग्लैंड, बेसबॉल की बातें हो रही हैं, तो वहां पर इतने लंबे रन बनाना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। प्लस टेस्ट मैच के अंदर ही अगर आप पूरे कैलेंडर ईयर में 1,000 रन बना दो, तो अब तो मुझे नहीं लगता पॉसिबल है कि टेस्ट मैच होते भी कम है। पर बहरहाल इंग्लैंड अच्छे खासे टेस्ट मैच खेलती है। उसके बाद स्टीव वॉ, सुनील गावस्कर, यूनुस खान, हाशिम आमला, ग्रीम स्मिथ, ग्रैम गूच, जावेद मियांदाद, इंजमामुल हक, स्टीव स्मिथ, एसपीडी। तो मतलब स्टीव स्मिथ का जो नाम है इस लिस्ट में इतना नीचे है। स्टीव स्मिथ एक्टिव क्रिकेटर हैं, 96 टेस्ट मैचेस खेले हैं, मेरे ख्याल से सबसे कम एज जो होगी, जो रूट से छोटे हैं वो। तो स्टीव स्मिथ के नाम के बारे में है, पर स्टीव स्मिथ को तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हाईएस्ट रन्स का लगभग उतने ही रन बनाने हैं जितने उन्होंने बनाए हुए अभी बना चुके हैं। तो आप ये सोचो कि स्मिथ जो कह रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि अपने करियर के लास्ट स्टेज में है, वो भी आधे ही स्टेज में पहुंचा है तेंदुलकर के। 13 साल उनको हो चुके हैं, कितने ही खेल लेंगे उनको, मतलब 13 साल इसी फॉर्म में खेलना पड़ेगा तब जाके तो। और 45 साल तक तो स्टीव स्मिथ की इतनी फिटनेस है नहीं, वो अभी से इधर उधर आए गए हो रखे हैं, कभी उनको ऑस्ट्रेलिया खिला रही है, कभी नहीं खिला रही है। और सेंचुरीज की बात करें तो ये तो हुई रन की बात, अगर सेंचुरीज की बात करें तो 51 सेंचुरीज के बाद जो एक्टिव प्लेयर्स हैं, जो रूट की 29 सेंचुरीज हैं, अरे तो यानी कि 29 और 51 में आपको पता है ना 22 सेंचुरी का फासला है। 22 सेंचुरी बनानी होंगी जो रूट को तेंदुलकर को पार करने के लिए। स्टीव स्मिथ की 25 सेंचुरी हैं, 27 सेंचुरी मारेगा तब जाकर पार होगा। अभी तो इतनी बनाई नहीं है। अभी तो इतनी बनाई नहीं है जितनी और बनानी है। तो यहाँ पर विराट कोहली की 28 सेंचुरी, हम बात करते हैं कि तो विराट कोहली रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, तो भाई बहुत दूर है। मुझे नहीं लगता कि टेस्ट मैचेस का रिकॉर्ड बिल्कुल आसपास भी पहुंच पाएंगे, क्योंकि कोहली भी लगभग हाफ रन पर बैठे हुए हैं सचिन तेंदुलकर के, और लगभग हाफ ही सेंचुरीज पर हैं। तो मुझे नहीं लगता टेस्ट मैचेस का कोई भी रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। एक चीज विराट कोहली ने जो तोड़ दी है सचिन तेंदुलकर की, वो है कि हाईएस्ट स्कोर टेस्ट मैच में। हाँ, वो तेंदुलकर का 248 है। तेंदुलकर देखो हाईएस्ट रन बनाने वाले मामले में वैसे भी पीछे ही थे। हाईएस्ट रन उनकी कोई ट्रिपल सेंचुरी नहीं है, ट्रिपल सेंचुरी कोई नहीं मारी। तो उन्होंने कहा कि मैं रन इतने सारे क्वांटिटी में बनाऊंगा कि आप वही गिनते गिनते सुबह से शाम हो जाएगी। आप क्वालिटी मत देखो, नहीं वैसे तो क्वालिटी भी देखो, क्वालिटी देखो ना, मास्टर क्लास आदमी है। लेकिन वनडे की बात कर लेते हैं। वनडे में तेंदुलकर साहब ने 49 सेंचुरीज मारी हैं, और मतलब इन 49 सेंचुरी के बाद उन्होंने रन बनाए 18,426। यहां पर विराट कोहली थोड़े से क्लोज हैं। तो वनडे का रिकॉर्ड विराट कोहली थोड़ा सा चेस कर रहे हैं। विराट कोहली लगभग 13,000 पर हैं, 12,898 पर हैं। यहां पर भी अभी उन्हें रिकॉर्ड तोड़ने के लिए यार लगभग 5,500 रन चाहिए। 6,000 रन, और 5,500 रन बनाने के लिए आपको 5-6 साल फिर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अब मुझे नहीं पता कि विराट कोहली तो वैसे ही इंटरेस्टेड नहीं लग रहे इतना लंबा खेलने में। 33 के वो हो गए हैं, अब उनकी बच्ची हो गई है साथ में, अनुष्का भाभी और बच्ची के साथ। वो 2-3 साल में ओके हो जाएगा उनका, और 3 साल में 6,000 रन बनाना। हाँ, मतलब वो बड़ा मुश्किल, 2,000 रन बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल लग रहा है। रन का तो नहीं होगा, मैं तो कह देता हूँ नहीं होगा, रन्स का रिकॉर्ड नहीं टूट पाएगा। इस लिस्ट में तेंदुलकर, संगाकारा, पॉन्टिंग, जयसूर्या के बाद कोहली हैं। उसके बाद जयवर्धने, इंजमाम, कालिस, गांगुली, द्रविड़, धोनी, गेल, लारा, दिलशान, रोहित शर्मा 9,825 रन पर हैं। तो पॉसिबल ही नहीं है रोहित शर्मा के लिए, तो देखिए पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, अगले साल तक तो मस्सा शायद जिस हिसाब से उनके वड़ा पाव खाने की स्पीड हो रही है, मुझे लगता नहीं कि वो 1 साल और के बाद और ज्यादा लंबा खेलना चाहेंगे। तो मुंबई इंडियंस में खेलेंगे, उससे ऊपर तो वहां भी वो कोच बना देंगे। तो वहां पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि रोहित शर्मा अपने करियर के साथ करना क्या चाहते हैं। लेकिन एक रिकॉर्ड जिसके थोड़ा बहुत जिसके टूटने की बात हो रही है, वो है वनडे में सबसे ज्यादा सेंचुरी। सचिन तेंदुलकर की 49 सेंचुरी हैं, और कोहली 46 पर आ चुके हैं। 46 पर आ चुके हैं। सिर्फ ये एक लौता रिकॉर्ड है जो मुझे लगता है कि कोहली तोड़ सकते हैं।
बाकी तो कोई आसपास नहीं है। ये जो बाबर आजम थे इनको कहाँ को लिया जा रहा था? बाबर आजम का तो नाम भी नहीं दे रहा गूगल आसपास। मेरे को तो हाँ बिल्कुल, मतलब 30 लोगों में तो है ही नहीं। बाबर आजम के पास तो सेंचुरी ही नहीं है, रन ही नहीं है इतने कि बाबर आजम का नाम लिया जाए। बाबर आजम के 2000-2500 इन्होंने रन बनाए टोटल, इतना तो गैप है। 4800 रन बना चुके हैं लगभग 100 मैच में। और जिस तरीके से मतलब बाबर आजम को लगातार मतलब जितना खेले हैं उससे 4 टाइम्स लगातार इस तरीके की परफॉर्मेंस देना। तो जो हम बात कर रहे थे तेंदुलकर को महान सिर्फ ये रन ये रिकॉर्ड नहीं बनाते, तेंदुलकर को महान उनकी लॉन्गेविटी भी बनाती है। जिस तरीके से उन्होंने टीम इंडिया की पूरी इज्जत आन बान शान इतने सालों तक कैरी करी, 25 साल तक यार। और उन सब लोगों को एक जवाब देना है जाते जाते। जो लोग कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर मैच विनर नहीं थे, भाई मैच विनर कौन सा होता है? जो चौका लगाए लास्ट में वो होता है मैच विनर? ये इतने सारे रन जो बनाए हैं ये किस चीज में बनाए हैं? किस चीज में काम आए हैं? मैच ड्रॉ कराने में काम आए हैं। ड्रॉ भी कराए उन्होंने काफी मैच, तो वो भी तो मैच वो भी हारा हुआ मैच था, ड्रॉ कराया यार। और ओपनर का तो काम भी नहीं है ना मैच विनर होना। ओपनर का तो काम है अपनी टीम को एक बेस बना के देना, कि ताकि जो आगे वाला बंदा जो धोनी आ रहे हैं या फिर उस टाइम पे जब कोई भी युवराज सिंह आ रहे होते थे उनके लिए एक बेस बनाओ कि भाई वो आए और ताबड़तोड़ तरीके से खेल सके, जो कि सचिन ने करके दिया। और मैं ये कह रहा हूँ बहुत सारे लोग ना सचिन तेंदुलकर का एक क्रिटिसिज्म भी है। एक तो सचिन तेंदुलकर के भी हेटर हो सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता लोग। सचिन तेंदुलकर भाई इसने ना कभी कोई ऐसी इनिंग नहीं खेली जिससे इंडिया जीते। भाई तो ये सारे के सारे जो रन आए हैं 96 का पूरा जो वर्ल्ड कप जिसमें सबसे ज्यादा रन तेंदुलकर के थे, 99 के वर्ल्ड कप में सेकंड नंबर पर थे वो इंडिया की तरफ से रन बनाने वाले। 2003 में सबसे ज्यादा रन तेंदुलकर के थे। 2007 में तो कोई चलकर ही नहीं दिया। 2011 में भी तेंदुलकर के सबसे ज्यादा रन थे इंडिया की तरफ से। तो मतलब 92 से जो वर्ल्ड कप बंदा खेल रहा है 2011 तक सारे ऑल्टरनेट वर्ल्ड कप में तो सबसे ज्यादा रन बना रहा है इंडिया के लिए। ये रन किस में आए हैं? जो बंदा 40 साल का होने वाला है वो वर्ल्ड कप के अंदर वर्ल्ड कप जिता रहा है आपको, सबसे ज्यादा रन मार कर दे रहा है। 40 साल का लगभग 39-40 साल का बंदा 2011 के वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन। उस टीम में तो सहवाग भी थे, उस टीम में तो सभी लोग थे। अगर आपको लग रहा है कि युवराज सिंह थे, धोनी थे, मतलब ये जितने लोग जिन्होंने 8-10 हजार रन बनाने वाले लोग हैं सभी लोग थे वहां पर। गंभीर थे, गंभीर कहेंगे मेरे को फिर भूल गए। 2011 मैंने जिताया, मैंने टीम ने जिताया। वो कह रहे हैं मुनाफ पटेल ने भी जिताया। मुनाफ पटेल को खुद नहीं पता कि मैंने जिताया। मैंने कब जिताया? बोले कि नहीं मुनाफ पटेल का भी कंट्रीब्यूशन तुम थे यार, तो मैं वही मैं कह रहा हूँ। देखो मैच विनर सिर्फ लास्ट बॉल पर चौका लगाने वाला, फिर तो उस हिसाब से सिर्फ ऋषिकेश कानितकर ही हैं मैच विनर जिन्होंने एक चौका लगाया था इंडिपेंडेंस कप में। पर मतलब इतने सारे रन, इतनी जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस, मुझे नहीं लगता तेंदुलकर के आसपास भी कोई आएगा। और अगर कोई आसपास आ भी रहा है तो भी इंडिया नहीं आ रहा है। ये पाकिस्तानी किस बात पर उछल रहे हैं? ये इन्होंने पीछे बना दिए। एक तो सीमेंटेड है हेलीकॉप्टर उतारने के कि बाबर आजम इस पे खेलेगा, पाकिस्तान में खिलाएंगे बाबर आजम को और वहां ये ज्यादा रन बना देगा। मैं कह रहा हूं अगले 10 साल तक सिर्फ जिम्बाब्वे के साथ भी मैच हो तो भी बाबर आजम रिकॉर्ड के आसपास नहीं आ पा जाए। अरे हो ही नहीं पा रहा बाबर भैया तुमसे। तेंदुलकर है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और कौन सा रिकॉर्ड है जो आपको लगता है सचिन तेंदुलकर का टूट सकता है? हमें लगता है कि सिर्फ ओडीआई में मैक्सिमम जो मोस्ट सेंचुरीज का रिकॉर्ड है वो विराट कोहली तोड़ सकते हैं। बाकी किसी में दम नहीं कि सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स के बराबर पहुंच जाए। और जहां तक बात है टेस्ट और वनडे को कंबाइन कर दोगे तो फिर तो किसी से नहीं हो पाएगा। कोहली वोली शोली सब छोड़ो भाई, कोई जो मर्जी बंदा, कोई माइका लाल आ जाए वो। आपको क्या लगता है कि क्या सचिन तेंदुलकर से ऊपर कोई भी बैट्समैन रहा है? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, प्रॉपर रीजनिंग के साथ लिखो। कमेंट में मैं जवाब दूंगा पलटकर। तेंदुलकर साहब तो आएंगे नहीं जवाब देने के लिए। वैसे लाइव कम कर रहे हैं आजकल। तो मैं वो जवाब देने आऊंगा। पर आपको क्या लगता है कि तेंदुलकर बेस्ट ऑफ ऑल टाइम है? क्या आपको लगता है कि तेंदुलकर के रिकॉर्ड के आसपास कोई भी आ पाएगा? और तेंदुलकर अगर नंबर 1 है तो नंबर 2 सारे क्रिकेट में कौन रहने वाला है? बाबर आजम क्या वाकई में कोहली के आसपास भी आ सकते हैं? ये भी आप कमेंट में लिख देना। कोहली और रोहित शर्मा में से आपको क्या लग रहा है कि रिकॉर्ड जो तोड़ने वाले हैं सारे के सारे? रोहित शर्मा तो कहीं नहीं स्टैंड नहीं कर रहे ना, कहीं किसी तरीके से। वो तो मुंबई इंडियंस की टीम में भी बैठे रहते हैं, स्टैंड वहां पर भी नहीं कर रहे। जब स्टैंड का मौका आता है कहते हैं सूर्य कुमार यादव से तू कर ले फील्डिंग, तू कर ले यार, तू कैप्टन बन जा, तू कैप्टन बन जा, मैं कैप्टन बना दूं। इम्पैक्ट कैप्टन, वर्कलोड मैनेज कर रहा है। लाओ मेरा बड़ा पाव, मेरे को बड़ा मैनेज करना है भैया। तो चलिए तेंदुलकर साहब का बर्थडे, 50 साल के तेंदुलकर हो गए हैं। एक सेंचुरी यहाँ पर भी बनती है क्योंकि मतलब सेंचुरी तो मारेंगे तेंदुलकर साहब, मारने की आदत है ना, आदत नहीं जाती उनकी, ये बात तो है। तो हैप्पी बर्थडे तेंदुलकर साहब। मतलब
मतलब बर्थडे 50 साल के हो गए हैं, तो इतना तो कह ही सकते हैं। हाँ, पूरे हैप्पी साल बर्थडे। हैप्पी बर्थडे तेंदुलकर गिफ्ट साहब। नहीं भेज सकते तो क्या हुआ, लेकिन थैंक यू सो मच इंडिया को इतना कुछ देने के लिए, टीम इंडिया के लिए इतना कुछ करने के लिए, थैंक यू सो मच। अनकट की तरफ से ये सचिन तेंदुलकर के लिए एक स्पेशल वीडियो है, उनके कंट्रीब्यूशन को सलाम करने के लिए। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं अनकट।